तो ये क्या है, वाल्टन टोबैको कंपनी ने दोबारा इस पे पाबंदी थी और दोबारा पाबंदी के बावजूद इसने ऑपरेशन शुरू कर दिया और जैसे 1.5 माह से यानी ये कंपनी चल रही है। और अगर 1.5 माह से चल रहे तो इसके मतलब अगर 20 करोड़ कर रही थी यानी पता नहीं अरब रुपये के यानी करीब, तो इसने हाथ से मतलब साफ कर, क्या मामला है ये सिगरेट का मामला? ये देखिए राय साहब, ये एक सिगरेट माफिया जो है वो एक तो टैक्स एवेजन जो है, टैक्स चोरी में मुलव्वस है, और दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान FBI है, FBI ने और हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों ने ये बताया था, कई बार बताया और ब्रीफिंग्स दी कि हमें जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, हमारा जो सबसे बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो आज़ाद कश्मीर में ये जाली सिगरेट फैक्ट्री हैं। लेकिन अब जाली सिगरेट फैक्ट्रियाँ किस तरह हैं? आप देखें कि वो काउंटरफीट बनाती हैं। काउंटरफीट का मतलब आप समझते होंगे कि एक ब्रांड है को मुल्क में, उस ब्रांड का जो है ना वो कॉपी वहाँ बनाते हैं, और एक उनका अपना भी ब्रांड होता है। 2-3 ब्रांड उन्होंने बनाए होते हैं जो मुख्तलिफ वो उसमें देहातों में और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने सस्ते सिगरेट सप्लाई करने का वो एक रखा हुआ है। अब मसला ये है कि ये सिगरेट इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अरबा रुपया जो है ना ये कमाते हैं और ये करोड़ों का टैक्स बचाते हैं। वाल्टन टोबैको जो है वो आज़ाद कश्मीर में बहुत अरसे से काम कर रही है और इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है, और इन्होंने एक नहीं 2-3 फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। एक नेशनल टोबैको इनकी है, एक आध और इन्होंने जो है वो अपनी ब्रांच बनाई हुई, मतलब ये 2-3 फैक्ट्रियों का नाम से ये काम चलाते हैं। और इसमें जो टेक्निकल ज़बान में एक इनके पास प्रोटास एक मशीन होती है जिससे एक टाइम पे ये मतलब 1 मिनट में कई हज़ार सिगरेट ये बना लेते हैं। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है जो वो प्रोटास, या उसका कोई और भी नाम हो सकता है, प्रोटास ही हमें सुना है मैंने। तो अगर तो वो कैसे करे दोनों से सवाल ये है कि जब वज़ीर आज़म साहब ने नहीं, मैं तो बढ़ के मारी और आज ये कैसे फिर यानी 2 माह में बगैर इजाजत बंद है फैक्ट्री, कागजों में बंद है FPR आज़ाद कश्मीर के, यानी CBR आज़ाद कश्मीर बंद है, लेकिन वो ऑपरेशन पहली बात ये है कि वाल्टन समेत बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो वो बंद हैं, लेकिन बिम्बर में एक फैक्ट्री जो थी वो वज़ीर आज़म साहब के अहकामात पर जो है वो उसका वो चल रहा था काफ़ी अरसे से, इजाज़त, ठीक है ना। और उसमें फिर बस थोड़ा सा आप समझ लें कि एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी वो उस रात कहीं बीमार था, वो चौकी पे मौजूद नहीं था, तो दूसरा इंस्पेक्टर आया तो उसने बगैर कोई समझे बुझे उस फैक्ट्री का ट्रक पकड़ लिया जो गैर कानूनी सिगरेट जो है वो पाकिस्तान की हदूद में लेके आ रहा था आज़ाद कश्मीर से। जब उसने टैक्स हुआ वो पकड़ लिया, फिर वो इदारे मुतारक हो गए, वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना। तो फिर DC SP ने वो छापा मारा, आपको पता होगा अरशद मिर्ज़ा साहब थे DC बिम्बर। तो ये खैर एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मसला ये है कि आप इसमें ये देखें ना इंटेंशन क्या है कि वज़ीर आज़म साहब नहीं, वज़ीर आज़म दूसरों पे फिर कैसे इल्ज़ाम लगा? अभी वही अगर जो हुकूमत तब्दील हो रही है इसमें भी कोई सिगरेट माफिया है, पता नहीं कौन से को लंबे माफिया के नाम नहीं, अभी तो वो कहेंगे ये सिगरेट माफिया, घी माफिया, चाय माफिया, ये मुझे इन्होंने डिस्टेबलाइज रखा, फलां किया, ये वो अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे। लेकिन आप नैरेटिव कैसे बिल्ड करेंगे? मसला ये है कि कल उनका मैंने एक बयान सुना, शायद वो गैर मसदका है, लेकिन बात उन्होंने यही करनी है अल्टीमेटली। उन्होंने कहा ये जो मीरपुर अपना बिम्बर कोटली में MLAs हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं या बाकी, या जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, इनके ऊपर जो है ना बड़े इल्ज़ामात हैं, और ये जो मलक ज़फ़र साहब, चौधरी अखलाक और ये तीसरे बडानवी साहब, इन्होंने तो मुझे कुरान पर हलफ भी दिया था कि हम आपके साथ हैं। तीसरी बात ये की कि इनके खिलाफ जो है ना वो बड़े इल्ज़ामात हैं, मेरे पास फाइलें मौजूद हैं। तो क्यों रोक के रखी थी? अब मैं ये सोचता हूँ कि क्यों रोक के रखी थी? नहीं, मुझे इन्होंने तनवीर इलाज साबिक वज़ीर आज़म है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जी 64 करोड़ का रेफरेंस। उससे पहले इन्होंने एक रेफरेंस बनाया राजा फारूक हैदर साहब के खिलाफ जो जी वो टैक्स का, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की, सिर्फ उन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए। अब वो जो है ना वो कहते हैं जी फाइलें मेरे पास बहुत हैं, पर फाइलें आपके जब तक ये आपके साथ वजीर थे कि दूध के धुले हुए थे, और जब आपको ये छोड़ गए तो अब आप कहते हैं जी इनकी जो 7-7 अरब की जो है ना स्कीमों की फाइलें हैं, जो जाली स्कीमें और फलाएं।
तो बात यह है कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। अब लोग भी जो है ना वो बड़े बाशऊर हो गए हैं कि सोशल मीडिया ने और ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड ने जो है ना दुनिया को बड़ा बाशऊर कर दिया। अब ये बातें आपकी नहीं चल सकती। अब आप फैक्ट पे, रियलिटी पे जो बात करेंगे, आपकी वो बात सुनी और समझी जाएगी। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो सियासी पैंतरे हैं, या वो जो पहले वो किसी के कान में कुछ और कहते थे, दूसरे के कान में कुछ और कहते थे, ये बातें अब ख़त्म हो गई। अब ये लोग इस पे बिलीव नहीं करते। अभी वो इल्ज़ामात लगाएंगे तो लोग ये कहेंगे 2.5 साल से आप वज़ीर-ए-आज़म थे, आपकी कैबिनेट में थे, आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। आज वो 2 साल के बाद आपकी अगर सिगरेट फैक्ट्री खुल जाती है और 1.5 महीने से वो काम कर रही है, तो किस कानून ज़ाब्ते के तहत कर रही है। उससे पहले जब महकमे ने उनको रिकमेंड किया था तो 1 करोड़ रुपया जब वो दे रहे थे ऑफर, तो उस वक्त तो ये कहा गया कि जी 1 करोड़ रुपया जो है ये हम क्यों इससे आज़ाद कश्मीर के खजाने को तक 3-4 अरब रुपए आ जाते, वो आ जाते। लेकिन ये महकमाना जो उनका था कि जी महकमा कोई भी उसमें मुदाखलत नहीं करेगा, फिर वो जो मर्जी वहाँ पे बनाए, वो चाहे इंग्लैंड का कोई ब्रांड बनाए या जो कोई भी मर्जी बनाए, वो 1 करोड़ दे के तो 10 करोड़ भी डेली कमाते तो ये कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस पर महकमा इंडियन रेवेन्यू के लोगों ने कहा कि जी ये तो कोई कानून नहीं बन सकता कि हम आपको 1 करोड़ रुपया लेके इनको खुली छुट्टी दे दें और जो मर्जी ये करते दंदनाते फिरें। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कहेगी, FBR हमारे पर जो प्रेशर डालेगी। फिर उन्होंने जो है ना, आपको पता है आज़ाद कश्मीर के दूध के बाहर FBR की अपनी चौकियां बन गई। ठीक है। फिर वो हमारी अथॉरिटी चैलेंज होगी ना, स्टेट की रिट खत्म होगी कि आप यहाँ से जो है ना चंद फासले पे फिर एक और आपने चेक पोस्टें बनवा दी FBR की। तो इसलिए ये जो है ना सिस्टम, इसको रिफाइन करने की ज़रूरत है। ये इस तरह नहीं होगा कि आप किसी को वैसे जो है ना बगैर किसी कानून ज़ाब्ते के इजाज़त दे दें और वो गैर कानूनी काम करे। को रियासत जो मफतूह तो आप क्या कहेंगे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, GIT बननी चाहिए, कहीं को कमीशन बननी चाहिए? GIT तो ऑलरेडी बनाई है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो बनवाई थी GIT, जिसमें कई इदारों के लोग शामिल हैं। उनकी रिपोर्टें कहाँ गई? जब ये कहते हैं, ये इनके एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो कहते थे कि 300 अरब की जो है ना चाय जो है ना वो कहाँ गई। वो 300 अरब की चाय कभी आई है या इम्पोर्ट हुई है? अरबों नहीं खरबों का इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हुए हैं अपने दौर में कि हमने तो इतने बड़े माफिया पकड़े हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आज तक ये कोई सबूत नहीं दे सके। GIT की रिपोर्टें भी मौजूद हैं, उसमें कोई इतना बड़ा नहीं था कोई फैक्ट इन्होंने दिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अभी ये जो मामला है वाल्टन वाला, इसके ऊपर भी तो कम अज़ कम तहकीकात होनी चाहिए कि ये किसके तो महकमा तो अभी वज़ीर-ए-आज़म के पास है। ये इनलैंड रेवेन्यू, ये जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं इसके इंचार्ज वज़ीर भी जनाब वज़ीर-ए-आज़म खुद ही हैं। तो इसलिए ये जो है ना सारा मलबा इन पे ही गिरना अल्टीमेटली, और वो जितना मर्जी कोशिश करें ये वाल्टन वाला काम खुलना ही खुलना है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कितना अरसा लोगों को ये चूना लगाई रखा कि ये जो सिगरेट फैक्ट्रियाँ मैंने बंद की हैं आज़ाद कश्मीर से, इससे पाकिस्तान टबैको को फायदा होगा। नहीं, पाकिस्तान टबैको को फायदा हुआ। हाँ, इनका मतलब ये था कि लोग मतलब ये कहते थे कि पाकिस्तान टबैको मीन्स कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के को फायदा हुआ, या पाकिस्तान की जो वो ये समझते थे कि आज़ाद कश्मीर नुकसान हुआ, पाकिस्तान को नहीं, वो ये समझते थे कि पाकिस्तान टबैको कंपनी जो है ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की कोई ज़ैली इदारा है। लेकिन बाद में मैंने जब इस पे आपको बताया था, तहकीक की, तो पता चला ये प्राइवेट कंपनी है। हाँ, ये तो 47 के 48 से बनी हुई प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान टोबैको कंपनी। और वो उन्होंने करोड़ों रुपए रखा होता है बजट मिसलिनियस अपने साल का, कि वो इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ बन रही होती हैं इनको ख़त्म कराने के लिए, इनको जो है ना वो करने के लिए, ताकि उनके ब्रांड्स जो मुतासर ना हो। तो इसलिए पाकिस्तान टोबैको का वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब को पता होना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं।